चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फैक्टराइज। 2 बिट है और दोनों बिट को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया रहे तो हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें एक्सपेंड फॉर्म दे दिया है। अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो ये कौन सा आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है? वो इसी तरह का, इस पे देखिए ये रिजेंबल हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है? इस आंसर से क्वेश्चन बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि क्वेश्चन दिया गया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और हम लोग उसको एक्सपेंड कर रहे थे एक आंसर की तरह, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें आंसर दे दिया गया है, मतलब इसका एक्सपेंड फॉर्म दे दिया गया है। किसका? a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंड फॉर्म दे दिया गया है और हमें अब यहां से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अगर यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी कहां से हम ला सकते हैं? हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है। हमें बस क्या करना है? a का स्क्वायर का सिर्फ a ले लेंगे, b स्क्वायर का सिर्फ b और सी स्क्वायर का सिर्फ सी, है ना। और इन तीनों का जो कॉमन स्क्वायर है ना, उसका एक कॉमन स्क्वायर ले लेंगे, आंसर बन जाएगा, है ना। तो यानी यहीं से ही आंसर आ सकता है। तो देखिए अगर आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें तो सब प्लस होता है ना, सारा प्लस होता है। यानी इनमें से कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने पास क्या कंटेन करके रखा है? माइनस कंटेन करके रखा है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए यहां से तो नहीं समझ में आएगा। यहां पर देखिए ये प्लस है और उसके बाद x और y है, x और y साथ में है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? यहां प्लस है, इसका मतलब ये x और y ये दोनों में से कोई भी वेरिएबल माइनस का साइन नहीं लिया है। तो बचा कौन? बचा z। z जो है वो अपने साथ देखिए जहां भी z आ रहा है वहां पर माइनस है, जहां भी z है वहां पर माइनस है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर यहाँ पर z था तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ z है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी तो z है, तब यहाँ माइनस क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये z है, इसका माइनस यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि स्क्वायर होने के कारण, है ना। 4 माइनस 4z का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? 16z स्क्वायर ही तो आएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये माइनस आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंक्रोनाइज करें, है ना, क्योंकि सबसे छोटा फॉर्म लिखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए बस ये तीनों हमको लेकर आना है ना। अगर हम लोग इसको छोटा करें तो क्या 4x स्क्वायर का छोटा क्या करेंगे? 2x का होल स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पर a के वैल्यू क्या मान लेंगे? 2x, ठीक है। b की वैल्यू क्या मान लेंगे हम लोग? इसका छोटा देखिए 9y का छोटा क्या कर, अगर छोटा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3y का होल स्क्वायर, है ना। और ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, है ना। क्योंकि z माइनस लेकर कंटेन कर रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस भी ले लेंगे हम लोग, है ना, माइनस z। तो अब क्या करना है? बस देखिए 4x स्क्वायर को छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को छोटा करें तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर प्लस z को अगर 16 को छोटा करें तो क्या हो जाएगा? माइनस 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया? देखिए आगे में देखिए जहाँ भी z है वहाँ पर माइनस आ रहा है ना। तो देखिए हम लोगों ने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बना लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो बना ही लिया, है ना। तब तो आराम से हम लोग जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग को कंप्लीट करना है ना। देखिए a स्क्वायर हम लोग ये मान लिए, ये हो गया हमारा a, ठीक है। 2x को हम लोगों ने क्या मान लिया? a। बी स्क्वायर, बी में हमारा क्या हो गया? 3y और सी स्क्वायर में हमारा क्या हो गया? माइनस 4z, है ना। तो अब क्या होता है? 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2a हम लोगों ने क्या माना था? 2x, b क्या माना था? 3y, यहाँ पर लिख दिया, प्लस 2bc, 2b क्या है? 3y, c क्या है? माइनस 4z। अब देखिए प्लस का यहाँ प्लस 2c है, यानी 2c क्या है हमारा? माइनस 4z और a क्या है हमारा? 2x। अब देखिए अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के पास जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं। 2x का होल स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? 9y स्क्वायर, माइनस 4z का स्क्वायर क्या होगा? देखिए माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 इंटू माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2
2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं माइनस नहीं है, x इंटू वाई एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये देखिए ये प्लस ये माइनस, z के पास माइनस है ना, तो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, है ना। अब ये देखिए ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, x और z या zx, है ना, आ गया ना। तो देखिए यानी ये जो हम लोग एक्सपेंड किए वो एकदम सही एक्सपेंड किए। अब हमें क्या करना था, हमें इस एक्सपेंड फॉर्म से बस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, बस इन्हीं तीनों को देखेंगे। इस a स्क्वायर का सिर्फ a ले लेंगे, ठीक है, इस b स्क्वायर का सिर्फ b और इस c स्क्वायर का सिर्फ c, और इन तीनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन एक स्क्वायर ले लेंगे। तो देखिए हमें अब इनसे मतलब नहीं है ना, 2xy या 2ab 2bc और 2ca से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो a स्क्वायर का सिर्फ a ले लिए, ये क्या है हमारा 2x, ठीक है, b स्क्वायर का सिर्फ b ले लिए, b क्या है हमारे पास 3y, और c स्क्वायर का सिर्फ c ले लिए, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 4z का, और इन तीनों का जो होल स्क्वायर था वो कॉमन एक स्क्वायर ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। चलिए सेकंड बिट सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड बिट सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड बिट में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस x 8xz, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये भी हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म में है ना, और हमें उसे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में लाना है। तो अगर हम लोग सिर्फ इसको छोटा कर दें, है ना, छोटा कर लेंगे ना, तो आराम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में बस अगर ले आते हैं तो क्या होगा, बस यहाँ a स्क्वायर से a ले लेंगे, b स्क्वायर से b, c स्क्वायर से c, और इन तीनों का एक कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को बाद का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को भी प्लॉट करके देखना है कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, है ना, माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz, है ना। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर रूट 2 आ रहा है ना। अब हमें ये पहले फाइंड आउट करना है कि ये रूट 2 किसका है, और यहाँ पर माइनस भी आ रहा है ना। तो ये पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये रूट 2 इस x के पास आएगा या y के पास आएगा या z के पास आएगा। तो चलिए पहले पता करते हैं, है ना। तो देखिए ये रूट 2 आया है xy, यहाँ पर xy है ना, यहाँ पर रूट 2 है yz, है ना, यहाँ पर yz है, और यहाँ पर क्या है माइनस 8xz है ना। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे पता चलेगा, हम लोग को ये क्या करना है कि ये जो रूट 2x स्क्वायर है ना, अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस रूट 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इस 2x स्क्वायर को, है ना, अगर हम छोटा करें तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, और रूट 2 इंटू रूट 2, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पर 2 दोनों एक कॉमन हो जाएंगे, है ना, इंटू नहीं होगा कॉमन हो जाएगा, सिर्फ एक 2 आ जाएगा, है ना, रूट 2 सिर्फ 2 बन जाएगा। तो ये देखिए 2 बन गया, और ये देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यानी ये असली में ये जो रूट 2 था वो किसका था, एक्स का था, है ना। तो a का वैल्यू हम लोग क्या मान लिए, माइनस रूट 2x, है ना। b का देखिए तो पहले से ही छोटा है, तो b का स्क्वायर क्या लेंगे, y को मान लेते हैं b और उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस अब इस 8 को छोटा करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 z का स्क्वायर, है ना, 2 रूट 2, तो देखिए 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना, और रूट 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया a स्क्वायर, यानी हमारा c क्या होगा, c हमारा हो गया 2 रूट 2 z, है ना, जब इसको छोटा करेंगे तो, है ना, छोटा कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, a स्क्वायर तो हम लोग बना लिए, b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब हमें बस प्लॉट करके देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए 2ab यानी 2 a क्या है हमारा, a हमारा है माइनस रूट 2x, b क्या है हमारा y, ठीक है। 2bc तो 2b हमारा क्या है y
और सी क्या है 2√2z प्लस 2ca यानी 2c क्या है 2√2xz इंटू ए, मतलब ए क्या है -√2x। अब थोड़ा देखते हैं कि इसको सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां से देखिए -√2x का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 2x² के पास पहुंच जाएंगे, वाई स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर तो आ ही गई, और 2√2z, देखिए z का स्क्वायर क्या होगा z² हो जाएगा, और 2√2 को जब स्क्वायर करें यानी 2√2 इंटू 2√2 है ना, तो जो रूट के बाहर 2 हैं वो दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, जो भी रूट के बाहर 2 हैं वो लोग तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 आ गया, और उसके बाद √2 इंटू √2 बचा, तो √2 कितना होता है 2, है ना, 2 हो गया ये लोग, और आगे जो 2 और 2 था वो क्या था 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये देखिए 8, है ना, तो इसका अगर 2√2z का होल स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए अगर 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अब यहां पर क्या है 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और सिर्फ एक √2 होने के कारण यहां पर सिर्फ 2 और प्लस का साइन। ठीक है, y इंटू जेड वाई जेड। अब यहां पर देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, है ना, यहाँ पर ये जो है ना वो कुछ इसी जैसा। अब देखिए 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है, और ये देखिए √2 क्या होता है सिर्फ 2, है ना, और यहाँ पर पहले 4 था इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, देखिए यहाँ पर 8 आ गया, देखिए प्लस माइनस माइनस, और x को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो xz आ जाएगा। यानी ये जो सिचुएशन है जो यहाँ पर हुआ है ये कुछ इसी के जैसा है। ठीक है, ये जो चीज़ है वो यहीं पर है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, अब हमें जब a² प्लस b² प्लस c² मिल गया, a² प्लस b² प्लस c², तो बस क्या करेंगे a² का a ले लेंगे, यानी a क्या है हमारे पास -√2x, ये देखिए, प्लस b² b ले लेंगे, ये देखिए b, और c² यानी 2√2z, और इन तीनों का स्क्वायर का एक कॉमन स्क्वायर ले लेंगे, ये देखिए इसकी जगह पर बन गया ना क्वेश्चन। ये देखिए a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर कर दिए, है ना, अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 4 बीट्स हैं और इन चारों बीट के क्यूब्स का क्या करना है, इस क्यूब को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने में क्या है आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये देखिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब है ना, तो अगर आप ये देख रहे होंगे 2 + 1 का होल क्यूब, तो ये आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसका मतलब क्या है 3, एक बार 3 जो है वो a² भी है, a² है एक बार, ठीक है, और एक बार जब 3ab² है, एक जगह पर b² है एक जगह पर a² है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 2x को a मान लेंगे, है ना, और 1 को b मान लेंगे, और इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इस आइडेंटिटी पे प्लॉट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा a³, तो a हमारा क्या था 2x, तो क्या करेंगे 2x का क्यूब, क्योंकि a³ है तो इसलिए लिख देंगे 2x। जहां जहां a आएगा वहां 2x प्लॉट करेंगे और जहां b आएगा वहां 1 प्लॉट करेंगे। ठीक है, a³ की जगह लिख दिए 2x³ प्लस b³ की जगह लिख दिए हम लोग क्या 1³ प्लस यहाँ देखिए 3a² b, ये देखिए 3a² b, a क्या हो गया 2x और b क्या हो गया 1, और a पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर a पे स्क्वायर प्लस 3ab², यहाँ पर b² है तो देखिए 3ab², ये देखिए है ना, और b²। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x का क्यूब है तो इसका मतलब 2 का क्यूब क्या होगा 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, है ना, x का क्यूब क्योंकि ये क्यूब दोनों को मिलेगा, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब क्या आएगा 1 प्लस, अभी देखिए
2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 और ये सिर्फ x यहाँ पर। तो इस तरीके से फर्स्ट बिट सॉल्व होगा। चलिए सेकंड बिट सॉल्व करते हैं। ये देखिए सेकंड बिट में क्या है 2a माइनस 3b का होल क्यूब है। ये कौन से आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर a और b पहले से ही वेरिएबल यूज किया गया है, तो हम लोग जो आइडेंटिटी होगा वहां पर a माइनस बी ना लेकर के x माइनस वाई का होल क्यूब लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से a b यूज हो गया है, तो कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ प्लस होगा 3x वाई स्क्वायर, है ना। एक जगह जो 3x स्क्वायर वाई है वहां पर माइनस है और 3x वाई स्क्वायर जो है वो प्लस में है। जहां पर x स्क्वायर है वहां माइनस है, जहां पर y स्क्वायर है वो प्लस है। वैसे इसका एक और आइडेंटिटी होता है एक्स क्यूब प्लस, अगर प्लस की बात करें a प्लस बी का होल क्यूब का एक और फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। माइनस के लिए क्या होगा सब जगह जहां प्लस था वहां माइनस लगा देंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा माइनस के केस में स्पेशली, प्लस में रहेगा तो सब तो प्लस ही रहेगा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, लेकिन माइनस वाले केस में क्या करना है सिर्फ लास्ट में जहां पर 3x स्क्वायर वाई होगा वहां पर बस प्लस लग जाएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब क्या करेंगे 2a को हम लोग x मान लिए, ठीक है, और 3b को क्या मान लेंगे y मान लेंगे, और जहां जहां x आएगा वहां पर 2a लिखेंगे, जहां पर y आएगा वहां पर 3b लिखेंगे। तो देखिए ये प्लॉट कर दिया गया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे 2a क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 3b क्यूब, है ना, माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई प्लस ये देखिए 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए प्लॉट कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8 a क्यूब, ठीक है, माइनस 3 का क्यूब क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना, b क्यूब माइनस। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, है ना, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, ठीक है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और यहाँ पर सिर्फ b, ठीक है। पहले स्क्वायर वाला काम करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, है ना, 9 3 जा 27 और 27 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। ये देखिए यहाँ a और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से सेकंड बिट सॉल्व होगा। चलिए थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड बिट में क्या हो रहा है इस पूरे 3/2x जो है उसको a मान लेंगे, है ना, और 1 को b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। a का वैल्यू हमको पता है 3x/2, b का वैल्यू पता है 1, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, तो a क्या था 3x/2, 3x/2 का क्यूब, ये देखिए, प्लस b क्यूब, b क्या है 1, तो 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से प्लॉट कर लिए वैल्यू को। अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि होल क्यूब है तो ये क्यूब न्यूमरेटर को भी मिलेगा डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। तो देखिए पहले ऊपर वाला काम करते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब, 2 का क्यूब देखिए नीचे है ना डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, प्लस अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, है ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि नीचे से तो कट नहीं रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये देखिए दोनों को मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, और यहाँ पर देखिए 3 3 जा क्या हो गया 9 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x ही आएगा और नीचे 2 का 2 आ गया, है ना। तो इस तरीके से थर्ड बिट सॉल्व होगा, है ना। चलिए फोर्थ बिट सॉल्व करते हैं। ये देखिए फोर्थ बिट क्या है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, है ना। तो ये फिर हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, दो ही होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब हमेशा याद रखिएगा सब माइनस नहीं रहेगा, एक जगह प्लस रहेगा, है ना, और प्लस में पूरा प्लस रहेगा। और
माइनस वाले में सिर्फ एक जगह जो प्लस रहेगा वो भी कहाँ पर रहेगा, बी स्क्वायर वाले पे प्लस रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, डेराइव हुआ है। तो देखिए हमारा ए क्या होगा x और b क्या होगा 2/3y, ठीक है, ये हो गया। अब बस क्या करना है, वैल्यू को प्लॉट करना है। तो a क्यूब, तो a क्या है x यानी x क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, देखिए a है ना ये, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब का क्या आएगा, एक्स क्यूब ही आएगा, ये माइनस का माइनस। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये देखिए 8, और y का क्यूब y क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, क्योंकि होल क्यूब है दोनों को मिलेगा ना, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 माइनस। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा, देखिए नीचे से ये 3 और ये 3 कट गया, है ना, कट गया, तो क्या बचेगा सिर्फ 2y इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर y, है ना, प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, है ना, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये कैंसिल कैसे नहीं होगा, क्योंकि पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे उसके बाद ही कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप पहले भी कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, तो पहले स्क्वायर वाला काम करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, है ना। देखिए 4y स्क्वायर था क्या, और ये x यहाँ पर आ गया। और देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है, नीचे तो 9 आ गया, नीचे 9 आ गया, यहाँ पर 3 था, तो ये 3 को 9 से अगर हम लोग डिड्यूस करें तो कैसा होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ पर नीचे तो 9 आ चुका है ना क्योंकि स्क्वायर करने पे, इसलिए यहाँ पर आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। ये 3 और ये 3 डायरेक्ट पहले नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाला काम करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 8, 2 2 जा 4, है ना, ये हो गया 2 2 जा 4, और ये x यहाँ पर लिख दिए, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, है ना, नीचे तो 9 आ गया, लेकिन ये भी 3 कट रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, और 9 को 3 टाइम्स में कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 3 बिट हैं, और तीनों को हम लोग को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, और वो भी आइडेंटिटी से। तो देखिए क्या है, पहला 99 का क्यूब है, दूसरा क्या है 102 का क्यूब, और तीसरा है 998 का होल क्यूब है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 99 का क्यूब को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब, है ना, क्योंकि 100 में माइनस कर दे 1 तो 99 ही आएगा, है ना। वैसे अगर प्लस में अगर देखते तो क्या आता 90 + 9 का क्यूब, है ना, ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, ये 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्लोजेस्ट नंबर को लेंगे, है ना। तो क्लोजेस्ट नंबर कौन है 100, 100 - 1 का होल क्यूब। तो देखिए ये एक आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है, कौन सा आइडेंटिटी को, a - b का होल क्यूब। तो a हमारा क्या हो जाएगा 100, और b क्या हो जाएगा हमारा 1 और उसका होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब - 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो देखिए a हमारा क्या था 100 और b क्या था 1, ठीक है, ये माइनस का ये माइनस आ गया, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए यहाँ एक क्यूब है, ठीक है, गलती से 1 हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस में हम लोग जानते हैं ना कि लास्ट वाला क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 100 का क्यूब कर देना है। तो 100 का क्यूब कैसे करेंगे, 3, देखिए यहाँ पर 100 का क्यूब करना है ना, तो 1 लिखना है और कितने जीरो लगा देने हैं 6, ठीक है। ये देखिए 2 जो है 2 का 1 हो गया, फिर 2 और फिर 2 यानी 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब 1 होगा। अब यहाँ देखिए 100 का अगर हम स्क्वायर करें तो 10,000, ठीक है, 10,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। कैसे समझे, ये देखिए 100 का स्क्वायर है ना, तो 100 जो 2 जीरो है उसको 2 बार लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो उसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 2 बार, ये देखिए 2 बार, ठीक है, और 3 1 जा 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर 1, और 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। अब क्या करेंगे, इन सबको माइनस करेंगे और उसके बाद लास्ट वाले को प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए सेकंड बिट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 102 का होल स्क्वायर है। तो 102 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस आ गया ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सब में प्लस लगता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a हमारा क्या है 100, b क्या है 2, बस इसमें हम लोग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बस इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर ये 2 का क्यूब किए तो 8 आ गया, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 60,000, इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 1200। इन सबको प्लस माइनस करें तो इस तरीके से आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड बिट में देखिए, थर्ड बिट में क्या है 998 का क्यूब है। ठीक है, तो ये किसके क्लोजेस्ट है, 1000 के क्लोजेस्ट है। और यहाँ पर देखिए लास्ट यूनिट क्या है 8 है, तो हम लोग राउंड ऑफ पढ़े हैं ना, तो 5 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है नेक्स्ट जो डिजिट जो होता है जो इससे क्लोजेस्ट होता है उसको लेते हैं। तो क्या है क्लोजेस्ट 998 के क्लोजेस्ट कौन है 1000 है ना। 1000 में कितने माइनस करेंगे कि 998 आएगा 2, तो ये 1000 माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए ये 1000 हमारा a हो जाएगा, ये 2 हमारा b हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस a एक जहाँ भी a आएगा वहाँ पर 1000 प्लॉट करेंगे, जहाँ b आएगा वहाँ 2 प्लॉट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए a क्यूब यानी 1000 क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1000 का क्यूब है यानी कितनी बार जीरो है 3 है ना, तो 3 टाइम्स 3 जीरो लिखेंगे। देखिए 301 302 303। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो 2 बार जीरो। ठीक है, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यहाँ पर 1000 है। ठीक है, ये जीरो इधर आना चाहिए, तो 1000 का स्क्वायर होगा। तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी बार जीरो आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार 2 टाइम्स क्या करेंगे 3 जीरो डालेंगे। तो देखिए ये 3 जीरो और ये 3 जीरो यानी कुल मिलाकर कितने जीरो 6 जीरो है ना, 6 जीरो भी हो जाएंगे। और 3 2 जा कितना आता है 6, तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जब इसको प्लस करके माइनस करोगे तो आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुल कितने बीट्स हैं 5 बीट्स हैं और इनको क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो देखिए अभी तक हम लोग जितना पढ़ा, कभी हम लोगों को बोला जाता है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड में क्या होता है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है तो हम लोग इस फॉर्म में लिख कर दिखाते हैं, है ना। और जब हमें फैक्टराइज दिया जाता है मतलब हमें इस फॉर्म में दिया जाता है और हमें ये फॉर्म में लाना होता है ना। अगर कभी भी बोला जाए एक्सपेंड, है ना, एक्सपेंड का मतलब है कि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा और हमें इस फॉर्म में आंसर को लाना है। और कभी भी फैक्टराइज बोलेगा इसका मतलब यह है कि हमें इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए फैक्टराइज लिखा गया और ये कौन सा आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये देखिए है ना। तो बस हमें क्या करना है, आंसर से क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है, बस a लेते हैं, ठीक है, ये b लेते हैं और ये प्लस का साइन, और इन दोनों क्यूब के जगह पर एक कॉमन क्यूब ले लेते हैं यहाँ पर। बस ऐसे ही तो करते आ रहे हैं ना अभी तक हम लोग। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। पहले छोटा करते हैं। देखिए 8a क्यूब अगर मैं छोटा करूं, इसको क्यूब के फॉर्म में लाऊं तो क्या लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब, है ना। 2a का होल क्यूब करूं तो 8a क्यूब आ जाएगा। b क्यूब ये तो पहले से छोटा है यानी b क्यूब। अब देखिए क्योंकि ये a हमारा क्या हो गया 2a और b क्या हो गया b, तो उसके बाद हम लोग क्या प्लॉट करते हैं 3a स्क्वायर बी,
तो यानी 3a²b। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 जा 12, a² का a², b का b, है ना। ये देखिए 3ab², तो देखिए 2 3 जा 6, a यहाँ पर आ गया और b का स्क्वायर, ये देखिए यानी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही है। तो यानी हम लोग क्या किए कि इस क्वेश्चन को और सिंक्रोनाइज कर लिए, मतलब छोटे फॉर्म में कर लिए इस तरीके से, यानी a³ + b³ + 3a²b + 3ab² के फॉर्म में, ये देखिए हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस a³ में से a ले लेंगे, b³ में से b ले लेंगे और प्लस का साइन, ठीक है, और इन दोनों क्यूब की जगह a³ ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था ये 2a ले ली, प्लस b क्या था, ये रहा b, यहीं से ले लेंगे। ये तो बस सॉल्व करने के लिए था कि हम लोग सही किया है कि नहीं, उसको प्लस देख रहे थे। तो यहाँ से 2a का a हो गया, b का ये b हो गया, और इन दोनों का जो क्यूब है इसका एक कॉमन क्यूब है ना, यहाँ हो गया। अब क्योंकि ये क्यूब है तो हम लोग 3 बार इसी चीज़ को लिख लेंगे। अगर स्क्वायर होता था, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में और भी हम लोग जो 4 5 वाले क्वेश्चन किए, तो उसमें स्क्वायर होता था तो 2 बार लिखते थे, यहाँ पर क्यूब है तो 3 बार लिख दिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए इसका सेकंड बिट देखते हैं। ये देखिए सेकंड क्या है, 8a³ - b³ - 12a² b और प्लस b³, ठीक है, यानी 6a² b, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये पहले तो अभी यही क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन देखिए इसलिए मैं पहला वाला क्वेश्चन ले आया। देखिए यहाँ पर क्या है, 8a³ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है। तो मैंने बताया था ना कि कभी भी a + b का होल क्यूब होता है तो वो पूरे जो उसका एक्सपेंड फॉर्म होता है वो सब प्लस में रहता है, और जब भी a - b का होल क्यूब रहता है तो सिर्फ पहला और दूसरे में माइनस रहेगा, यानी b² वाले में प्लस रहता है। यानी ये किसको रिजेंबल कर रहा है, a - b के होल क्यूब का, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 ही का पूरा डिजिट को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर बस प्लस माइनस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए फिर से वही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, पूरा वही है ना, 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। तो a³ को छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a³, b को छोटा करेंगे तो b³, ठीक है ना। अब अगर ये मेरा a और b सही है तो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a 3a² b + 3ab², है ना, और देखेंगे कि इसमें प्लॉट हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है। तो क्या करेंगे, a³ में से a ले लेंगे, तो a क्या है 2a, ये माइनस b³ का ले लेंगे b और उसका होल क्यूब, क्योंकि ये दोनों क्यूब था उसका कॉमन एक क्यूब, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, एक्सपेंड से फैक्टर है ना, यहाँ से इधर आना है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था तो 3 बार लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। 2 और 1 सेम था, बस एक में प्लस आ रहा था और इसमें माइनस है। चलिए थर्ड बिट देखते हैं। देखिए थर्ड में क्या है, 27 - 125a³ - 135a + 225a², ठीक है। तो देखिए ये भी हमको क्या दिख रहा है, a - b का होल क्यूब हम लोग जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, लास्ट में प्लस आ रहा है, तो a - b का होल क्यूब के कुछ ऐसे ही फॉर्म होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए 27 को छोटा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब, है ना, 3 का क्यूब अगर करें तो क्या हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा, माइनस। अब 125 अगर छोटा करें क्यूब के फॉर्म में लेके आए तो देखिए 25 यानी 5 का क्यूब करने पे क्या आएंगे, 125 आ जाएगा। देखिए 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, और a³। अब क्योंकि a और b हमें मिल गया है, बस अब नेक्स्ट वाले पर प्लॉट करके देखना है, 3a² b और 3ab²। अब बस देखना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, है ना, और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 27। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, ठीक है। उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225a², ठीक है। अब क्या करना है, बस पहला वाला a³ - b³, इन्हीं में से क्या करना है, इस a³ का a ले लेना है, b³ का b ले लेना है, और ये इन दोनों के बीच में जो माइनस है यहाँ पर ले लेना है, और ये क्यूब और यहाँ पर क्यूब, जो क्यूब है दोनों का एक कॉमन क्यूब लेना है, और इन 3 को 3 बार लिख देना है, हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए फोर्थ बिट देखते हैं इसका। ये देखिए फोर्थ क्या है, 64a³ - 27b³ - 144a²b + 108ab²। ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस है, इसका मतलब a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में से बस पहला 2 को
अच्छी तरीके से क्या करना है, सिंक्रोनाइज कर देना है, छोटा कर देना है। अगर हम पहला दूसरा अगर छोटा कर दिए ठीक से तो ऑटोमेटिक जो सेकंड थर्ड और फोर्थ में जो डिजिट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो देखिए अगर 64 ए क्यूब, अगर 64 देखते हैं कि किसका क्यूब है, तो 64 4 का क्यूब है ना। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो देखिए 4 और ये ए क्यूब यानी यहाँ पर ए दे दिए, तो यहाँ होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 4 को जब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा और ए क्यूब के लिए क्या आ जाएगा, ए क्यूब, माइनस का यहाँ माइनस। अब देखिए 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो यहाँ लिख दिया 3 और क्योंकि बी क्यूब लाना है इसलिए यहाँ पर बी लिख दिया और होल क्यूब डाल दिया। अगर पहला और दूसरा सही है तो ऑटोमेटिक देखिए क्या होगा, 3a स्क्वायर बी, तो 3a क्या मान लिया हम लोग 4a, b क्या मान लिए 3b, तो 3a स्क्वायर बी। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 को अगर 3 से और फिर 3 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 a स्क्वायर बी। ठीक है, उसी तरह देखिए 3ab स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहीं पर आ जाएंगे, इसका मतलब हम लोगों ने सही बनाया। तो देखिए a क्यूब का a ले लिया तो a क्या है हमारा 4a, बी क्यूब का बी ले लिया, बी क्या है हमारा 3b, ये माइनस बीच में, और इन दोनों का जो क्यूब है उस कॉमन एक क्यूब ले लेंगे, है ना, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्यूब है तो इसको आप 3 बार लिख दीजिए, है ना, आंसर हो गया। चलिए लास्ट बिट देखते हैं, लास्ट बिट में देखिए क्या है, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, क्या करेंगे, 27 देखिए किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है तो 3p क्यूब, है ना, 1 का 1 लिखिए। अब देखिए 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36 और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, यानी 1/6 का होल क्यूब, है ना, और दोनों को मिलेगा तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। यानी पहला अगर हम लोग सही किए हैं उसके बाद हम प्लॉट करते हैं 3a स्क्वायर बी, ये a था ये b था, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है 3p और b क्या है 1/6 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहीं पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो a क्यूब b क्यूब, a क्यूब का a ले लिए, ये देखिए सिर्फ, माइनस b क्यूब का b ले लिए 1/6, उसका होल क्यूब, होल क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है, ये देखिए 3 बार लिख दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। किसी भी तरह का डाउट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं जल्द से जल्द आप कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।